प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैं यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आलोक में बताने के लिए भेजा था। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और बैजयंत पांडा जो गल्फ कंट्री में गए थे। बाकी शशि थरूर अमेरिका गए थे। कनिमोई जो डीएमके की नेता बन के वो नेता बन के गई थी। सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बन करके गई थी। संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बन करके गए थे। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आज़ाद थे कांग्रेस से, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस से। मेरे स्वयं के टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी हैं, और बाकी हमारे मित्र सब गुलाम अली कश्मीर के, समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय के जान की भी कीमत है। और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसल्स बेल्जियम में गए, और हम लोग का अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहां की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले, और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना तो मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहां मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं, और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स ना जनता के द्वारा चुने हैं, या जनता के द्वारा उत्तरदायी हैं। हमने ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व हुआ कि पहलगाम में जिस समय हमला हुआ उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी व्यवस्था हो गई, और जल्दी ही 3री बन जाएंगे। तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है, और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी रूप से सुन रही है। हमने अंत में उनसे एक और आग्रह किया कि हमें मालूम है कि पूर्व पश्चिम का
पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है? हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात कह के फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल्स ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, ये जो मुनीर साहब हैं तो कमाल की चीज है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। हाँ, तो जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश, पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। हाँ, तो जिन्ना साहब का अरमान था पाकिस्तान, वो बन गया पाकिस्तान के जनरल्स की दुकान, और यही सच्चाई है। तो भारत को बहुत खनौने तरीके से रखा, लेकिन दुनिया ने एक बात के लिए बहुत सराहा कि भारत की विविधता इस प्रकार से है। और सभी कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग भारत में इनका बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद और भारत की एकता पर हम सभी एक हैं।